नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा रोज आपको एक नए टॉपिक पर आपसे बात करता हूं और आपको यथार्थ जानकारी देता हूं। मैं खुद चल करके जाता हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं घर में बैठे बैठे आपको जानकारी दे दूं। जब जरूरत आती है तो मैं ढूंढ करके उस वस्तु के पास पहुंचता हूं और उस वहां की तुरंत जा करके वहां से आपको वीडियो बना करके देता हूं, जिससे कि सम्यक जानकारी आपको मिल सके और जड़ी बूटियों को सीधे पहचानवाता हूं। इसी क्रम में, औषधीय क्रम में, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, कुछ डिब्बे रखे हुए हैं, ये यहाँ पर एक बगीचा है। इस बगीचे में मधुमक्खी पालन हो रहा है और मधुमक्खी पालन यहाँ करके ये काफ़ी मेहनती लोग यहाँ दिख रहे हैं। ये बिहार से यूपी में आए हुए हैं। लगभग 700-800 किलोमीटर दूर के लोग हैं और हर वर्ष यहाँ पे आते हैं और कई वर्षों से यहाँ पर ये शहद का उत्पादन करते हैं और सीधे डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी को ये शहद सप्लाई करते हैं। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। क्योंकि आप लोगों को दवाओं में शहद की जरूरत पड़ती है और शहद किसी न किसी कंपनी से आप खरीदते हैं। वो शहद कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसकी प्रक्रिया आपको बताई जा रही है। आज इसका विजुअल वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ भाई साहब, इधर आइए। हाँ, अभी आते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? श्याम जी। आपका नाम श्याम जी है। कहाँ रहते हैं? हम रहने वाले बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर बिहार के हैं। तो हमें ये बताएंगे कि आप कितने वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं? हम 9 साल से कर रहे हैं। 9 साल। जोर से बोलिए जरा। 9 साल से कर रहे हैं धंधे। अच्छा, 9 साल से कर रहे हैं। हाँ, 9 साल। तो क्या कमा लेते हैं आप? हम वही साल भर में लाख रुपया बचत आ जाता है। एक साल में यहाँ से आप 1 लाख रुपया कमा करके ले जाते हैं? हाँ, अच्छा, और ये काम कितने दिनों करते हैं आप? काम करते हैं 6 महीने। केवल 6 महीने काम करके? इसमें देखिए, कैमरे में देखिए। हाँ, 6 महीने। 6 महीने काम करते हैं आप। हाँ। तो अच्छा, ये इसके लिए मक्खियाँ कहाँ से आपको उपलब्ध होती हैं? ये सोनिया गांधी ने 5 बक्से दिए थे। आज कम से कम 50 करोड़ों बक्सा फैला हुआ है पूरा एरिया में। हमको मत देखिए। हाँ, इसमें देखिए, 50 करोड़ बक्सा फैला। 50 करोड़ बक्सा फैला हुआ है। हाँ, पूरा क्षेत्रों में। अच्छा अच्छा। हाँ। एक बक्से की कीमत क्या आ जाती है? वही 2500 कीमत है। 2500 में एक बक्सा बन जाता है। हाँ। जरा बक्सा दिखाएंगे चल करके? हाँ, हम दिखाएंगे। हाँ, एक भाई साहब ये और हैं, इनके साथी हैं। 3 लोग हैं यहाँ पे। मित्रों, आप देख रहे होंगे कि ये बॉक्स है और ये आपको दिखा रहे हैं छत्ता कैसे इसमें है। ये एक बॉक्स में कम से कम कितने? 8-9 फ्रेम आते हैं। 9 फ्रेम आ जाते हैं और हर फ्रेम में ये मधुमक्खियों का छत्ता होता है। हाँ, हर एक फ्रेम में। हाँ, हर एक फ्रेम में छत्ता ये होता है। एक रानी ये तो हाँ, ये कंपनी ही छत्ता देती होगी आपको? नहीं, हाँ, अपना बनाते हैं, मक्खी बनाती है। अच्छा, छत्ता आप बना लेते हैं मक्खियों से? ऐसा बनवा के हम लाते हैं। अच्छा, ऐसा आप बनवा के लाते हैं। हाँ। और इसके बाद इसमें मक्खियाँ जब बैठती हैं तो छत्ता अपना तैयार हो जाता है। नक्शा घर का अपना तैयार करते। अच्छा अच्छा, वो अपने आप करते हैं। तो मक्खी में जीवन चक्र ऐसा होता है कि एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है। हाँ, एक डिब्बा में एक डिब्बे में एक रानी मक्खी होती है। हाँ। क्या रानी मक्खी अलग से दिखा सकते हैं आप? हाँ, दिखा सकते हैं। जरा रानी मक्खी पहचानवाइए, कौन सी है? दिखाओ। कंप्यूटर चल रहा है। छोरन चल रहा है।
अच्छा, ये सारी श्रमक मक्खियाँ हैं। नहीं, ब्रूड है, 22 दिन में। अच्छा, ये बच्चा है। हाँ, सब बच्चा। अच्छा, 22 दिन में निकलेगा ये सब जितना अच्छा, 22 दिन में निकलेगा भीतर से बच्चा। हाँ, और ये जो बाहर फिर रहे हैं ये श्रमिक है, सब काम ये काम करने वाले हैं, लेबर लोग हैं। लेबर लोग। अच्छा, रानी कहाँ है इसकी? हाँ, देखा और राजा? राजा तो इसमें अनेकों है। अच्छा अच्छा, रानी मक्खी थोड़ा बड़ी होती होगी। थोड़ा बड़ी होता है। पहचानने में देर लग रही है। नहीं है इस जगह होगा एक के बक्सा में यही है। ये देखिए रानी मक्खी, सीधा करो जरा, सीधा करो। उलट के देखो। ये सभी श्रमिकों के बीच में ये बड़ी वाली रानी मक्खी ये चलती हुई दिखाई दे रही है। 1000 बच्चे देती है। हाँ, 1000 बच्चे एक बार में देती है। और एक डिब्बे में लगभग कितना शहद निकाल लेते हैं आप लोग? कम से कम 5 केजी। 5 केजी शहद एक डिब्बे से निकलता है। कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो आप इसमें कैमरे में देखिए, लोगों को बताइए कि इसमें एक डिब्बे में जो ये डिब्बा आपका है, ये साइज क्या है इसका डिब्बे का? 20 बाई 20 और थोड़ा सा 20 और 20 के लगभग, ये इंच के हिसाब से है ना। तो एक डिब्बे में लगभग 5 किलो शहद तैयार होता है। और क्या रेट ये आपका चला जाता है? ये कंपनी वाले का रेट। कंपनी में क्या रेट लगभग जाता है? 65 के केजी। अच्छा, तो मित्रों देखा आपने कि इनसे कंपनी 60-65 रुपए किलो में शहद खरीदती है और आपको कितने ज्यादा बढ़े हुए दामों में देती है। 100 ग्राम शहद आपको 70-80 रुपए का देती है। डाबर इंडिया लिमिटेड और भी कंपनियां हैं, इतना महंगा शहद देती हैं और इन किसानों से वो शहद इतना सस्ता लिया जाता है। हम लोग का खर्चा भी ऊपर नहीं होता है। हाँ, तो इन लोगों की मेहनत ये है और ये अपना प्रदेश छोड़ करके उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं। और जब इनसे 60 रुपए 65 रुपए केजी जब ये शहद खरीदते हैं, तब आपको वो लगभग 300-400 रुपए केजी शहद आपको देते हैं। तो अच्छा होता जो ये लोग स्वयं अपने शहद की ब्रांडिंग करते, ब्रांडिंग हम लोग के खुद ये अगर ब्रांडिंग करते, खुद ही कंपनी बना करके उसको सेल करते, इनको ज्यादा फायदा मिलता। मित्रों, ये किसानों का रोना यही है कि वो मेहनत तो करता है, पैदा तो करता है, लेकिन उसके मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। और उसके जो मेहनत का उचित फल न मिलने के कारण ही किसान गरीब बना रहता है। आप लोगों को दवा में प्रयोग और हम लोग की हालत खराब कर दी बता रहे जी, इस सरकार में तो और हालत मधुमक्खी वाला है खराब। अच्छा, मधुमक्खी पालन का इस सरकार ने बहुत खराब हाल कर दिया कह रहे हैं ये, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक शहद बनता है यहाँ पर। हाँ, इसका कहना है कि कंपनी वाला मुंह खोल लीजिए। नहीं इसमें हाँ, चलो ठीक है। हाँ, इसका रेट पहले लगे तब ना हम लोग को मिलेगा। कोई एजेंट आता है तो इसका रेटे नहीं बताएगा, कोई 50-60 बता देगा तो उसमें भी बेचना पड़ेगा। हाँ, अगर सरकार हमारा रेट बताए वहाँ से कि हाँ इस रेट में शहद बिकाएगा। हमारे चैनल के जो दर्शकगण हैं, अगर वो आपसे शहद मंगाते हैं तो आप उनको हमारे द्वारा वो हमको मंगाते हैं तो हम आपसे शहद खरीद सकते हैं। आराम से खरीद के उनको हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि अगर असली और शुद्ध शहद आपको चाहिए तो आप संपर्क करें और आपको शहद जितनी मात्रा में चाहेंगे आप उतना शहद यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जितना चाहिए उतना शहद। यहाँ पर तो 350 डिब्बे हैं, लेकिन इनके कम से कम 5000 डिब्बे हमारे जिले में हैं और इनके कई साथी यहाँ पर हैं। जितना शहद आपको चाहिए उतना शहद मिल जाएगा। कोई अगर ब्रांडिंग करके बेचना चाहे, कंपनी स्थापित करना चाहे तो शहद उसको मिल जाएगा और हम भी आपको शहद उपलब्ध करवाएंगे। मित्रों, शहद शरीर के लिए अति आवश्यक है। शहद का ही केवल शरीर में सेवन करके आप मोटापे से तिलांजलि पा सकते हैं। अगर 1 चम्मच शहद 1 गिलास में नित्य प्रति आप खाते रहें, पी लिया करें, तो उससे आपका मोटापा और पेट का थुलथुलापन और जो चर्बी होती है, जमी होती है, वो निकल जाएगी
और आपका शरीर स्लिम हो जाएगा। इसके अलावा कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं आयुर्वेद की जिनमें आपको शहद की आवश्यकता पड़ती है। शहद के मिश्रण से कई और दवाइयाँ बनती हैं और शहद एक अनुपान के रूप में भी लिया जाता है। जैसे कि शहद कोई भस्म हुई, कोई रस हुआ, उसको शहद में सान करके खाने की हमारे यहाँ परंपरा है और शहद उस दवा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। मित्रों, शहद का उत्पादन, आप भी शहद का उत्पादन कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, मात्र 2000 रुपये का एक डिब्बा पड़ता है जिसमें 8 या 9 सांचे आते हैं और जिस समय फूल हो रहा हो, सरसों, लाही या और भी कई फूल होते हैं, तो ये जो मधुमक्खी होती है हर फूलों का रस चूस करके जामुन तक का रस शहद बनता है, नीम के फूलों का भी शहद बन जाता है। इसके अलावा जंगली जितने फूल होते हैं, मधुमक्खी को उनका पराग चाहिए, मधुमक्खी को उनका रस चाहिए, वो ला करके शहद का निर्माण कर देती है और 1-2 हजार रुपये के डिब्बे में शहद तैयार हो जाता है, लगभग 5 किलो। बाजार भाव में अगर बेचें तो एक डिब्बे से डिब्बे की सारी कीमत निकल आएगी आपको। और ये मधुमक्खी केवल जंगल में ही नहीं, आप अपने घर की छत पर भी रख करके पालन कर सकते हैं। केवल डिब्बा रखना है, उसके अंदर ये सांचों में ये छत्ता लगाना है, मधुमक्खी भी आपको मिल जाएगी। इसका प्रशिक्षण भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कई संस्थाएं हैं सरकारी और गैर सरकारी जो आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगी, कच्चा माल प्रदान करेंगी और आप शहद, अगर आपका मकान है, मकान में 1-2 कमरे की छत है, तो छत में अगर आप ये 25-30 डिब्बे भी रख लेते हैं तो बिना किसी मेहनत के केवल डिब्बा रखने मात्र से ही आपको अगर 40-50 किलो शहद हर महीने निकल रहा है और करीब 2-3 महीने ये शहद का उत्पादन अत्यधिक होता है। बाकी होता तो रहता है काफी दिनों तक, लेकिन ये उत्पादन 3-4 महीने ज्यादा होता है और 3-4 महीने में आप आराम से 200 केजी तक शहद का उत्पादन कर सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। इस प्रकार से इस शहद के उत्पादन से अपने स्वास्थ्य और अपने परिवारीजनों के स्वास्थ्य को भी आप अच्छा कर सकते हैं। और बाजार में मिलने वाला शहद ज्यादातर मिलावटी होता है, जो यहाँ से खरीद के ले जाते हैं, इसके बाद में उसमें मिलावट भी की जाती है। लेकिन ऐसा जो शहद आपको मिलेगा वो शहद आपका बिल्कुल प्योर 100% शुद्ध शहद होगा और उस शहद को खाने से आपको लाभ ही लाभ होगा। उस शहद को आप दूध में मिला करके पी सकते हैं, आप उसको पानी में मिला करके पी सकते हैं, दवाओं में खा सकते हैं, शहद वैसे भी चाट सकते हैं। अच्छा तो ये हो कि आजकल जो जीवन शैली बदल गई है, उस जीवन शैली बदलने के कारण कई रोग पैदा हो रहे हैं। मेरा ऐसा आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ, इस प्रकार से अगर आप शहद का उत्पादन करेंगे तो आपको शक्कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब शक्कर नहीं खाएंगे तो शक्कर से होने वाले नुकसानों से भी आप बचे रहेंगे। आप शक्कर की जगह शहद का प्रयोग करें, आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। साथ में ये अत्यंत बलशाली और पौष्टिक पदार्थ होता है। आप जिसको ये शहद का उत्पादन करना हो वो शहद का उत्पादन करके अतिरिक्त आमदनी पैदा कर सकता है। और ये मधुमक्खियाँ, आपको पता है कि ये मधुमक्खियाँ 3-3 किलोमीटर दूर से परागकण ला करके अपने छत्ते में डालती हैं। तो ये कोई इशू नहीं है कि आपके पास आप कहाँ रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं ये मक्खियाँ वहीं पर आपको शहद इकट्ठा करके दे देंगी। एक और दूसरे घर में से नहीं जाएगी, एक दूसरे बदलना। और ये तक इसमें होता है कि ये अपने डिब्बे को छोड़ करके दूसरे डिब्बे में शहद इकट्ठा नहीं करेगी। जिस डिब्बे का जो श्रमिक है, जिस डिब्बे की जो रानी मक्खी है, वो उसी में रहेगी और वो श्रमिक उसके लिए ही शहद इकट्ठा करेगा। ये भी दीमक की तरह एक पारिवारिक
जीव है तो कीट, लेकिन मनुष्य की भांति घर बना करके रहता है। इसमें भी राजा रानी होते हैं, इसमें भी श्रमिक होते हैं, और ये भी अपने लिए भंडारण का कार्य करती है। तो मानवों के ही नहीं बल्कि अन्य जीवों में भी भंडारण की कुछ क्षमता होती है, राज्य करने की क्षमता होती है। अन्य जीवों में भी छोटा बड़ा होता है। और इस प्रकार से ये सृष्टि में जाने कितने अगूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। रोज आप देखिए तो रोज नया रहस्य मिलेगा आपको। तो मित्रों, अगर जानकारी उचित लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ में आपके लाइक करने से हमें बल मिलता है। आप वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी जरूर करें। अगर आज की आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर करें। मित्रों, जिनको इसकी मधुमक्खी की खेती करनी हो, जिसको पालन करना हो, उनको उचित मार्गदर्शन यहाँ से दिया जा सकता है। आप अगर क्वेरी करेंगे, आप अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप, और इसके बारे में तो आपको जानकारी जरूर दे दी जाएगी। और बहुत ही कम लागत में आप लोग उत्तम प्रकार का शहद उत्पादन कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप ज्यादा न कर सकें तो अपनी छत पर 1 या 2 डिब्बे रख लें, तो साल भर आपके लिए इतना शहद पैदा हो जाएगा कि आप लोग सपरिवार उसको खा भी नहीं सकेंगे। इतना शहद आपके यहाँ 1-2 ही डब्बे से हो जाएगा। कम से कम 30-40 किलो शहद का उत्पादन आप केवल 2 डिब्बों से कर लेंगे एक फसल में। और जिस समय फसल नहीं होती है तो इन लोगों ने बताया है, मैं आपके सामने दोबारा पूछता हूँ कि जिस समय भाई साहब फूल नहीं होते उस समय मक्खी को कैसे जिंदा रखते हैं? शक्कर खिलाते हैं। उसको शक्कर कैसे खिलाते हैं? गिलास में सबको अंदर गिलास लगे हैं, सबके गिलास रख देते हैं, शक्कर घोर कर चाशनी बनाकर उसको। अच्छा, चाशनी बना करके गिलासों में रख देते हैं, उससे ये खाती रहती है और जिंदा बनी रहती है। फिर जब इसका मौसम आता है तब फिर ये अपना फूल से काम करती है। ये बात तो जब इसका मौसम नहीं होगा तब भी ये मधुमक्खी आपकी जिंदा रहेगी। उस समय आपको इसको शक्कर का घोल चाशनी वहाँ रखनी पड़ेगी, जिसको खा करके अपना ये समय काट लेगी। और पुनः जब ये मौसम आएगा फूलों का, उस समय फिर ये आपके लिए कार्य करेगी। तो ये यहाँ पर बहुत सारे आप देख रहे होंगे, काफी सारे ये रखे हुए हैं। यहाँ 350 डिब्बे हैं कम से कम, दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी, काफी डिब्बे हैं। तो मित्रों, आज मैंने शहद के बारे में जानकारी दी। कैसा लगा ये वीडियो जरूर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन आप जरूर दबा दें। अब इनसे मैं इन लोगों से भी विदा लेता हूं और आपको इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं तथा इस वीडियो को समाप्त करने की मैं इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।